जब आप एक बिगिनर पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, एक तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ इक्विटी फंड में आ जाएं। अब म्यूचुअल फंड, पीपल आर वेरी कंफ्यूज, लोगों को पता लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ फिक्स्ड इनकम साइड पे होता है। नो, म्यूचुअल फंड का मतलब है म्यूचुअल पूल ऑफ मनी। अब वो कहाँ एलोकेट होता है, दैट इज ऑन कि वो किस चीज़ का फंड है, राइट? वो कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। अगर वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा। फिक्स्ड इनकम विल बी इन इनकम वुड बी इन इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। शरिया कंप्लायंट मनी मार्केट बी टुवर्ड द शरिया कंप्लायंट money market instruments, and the equity जो आपके फंड्स होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे आपकी स्टॉक मार्केट में, राइट? equity equals stocks, equity means हिस्सेदारी and stocks are shares, तो it's the same thing। तो आपके पास ये एक ऑप्शन है, ठीक है, कि म्यूचुअल फंड में आप जाएं किसी स्टॉक फंड की तरफ, तो वन इज दैट ऑप्शन। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अपनी ब्रोकरेज में अकाउंट बनाना है, मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, मैं आपको कुछ रूल्स दूंगी। आपने सबसे पहले मिनिमम 5 सेक्टर रखने हैं, ठीक है? पाकिस्तान में हमारी बैकबोन है हमारा एग्रीकल्चर, उससे आता है आपका फर्टिलाइजर। अब व्हाट डू यू नीड अदर देन दैट इन पाकिस्तान फॉर इंडस्ट्री? यू नीड एनर्जी, तो आपका एनर्जी सेक्टर आ गया। अब उसके अलावा मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। व्हाट डू यू नीड? सीमेंट्स। उसके अलावा व्हाट डू पीपल नीड एवरी सिंगल डे टू गेट फ्रॉम हेयर टू देयर? यू नीड ऑटो सेक्टर। ऑटोज़ में, फर्टिलाइजर्स में आपके ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें क्या, अगेन ऑटो। अब ऑटो के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ऑटो पार्ट्स। अब आप बीमार हो गए, आप प्रिस्क्रिप्शन लेने चले गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बचपन से आपको एक दो बड़ी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम सब ले रहे होते हैं, राइट? देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, पैराडोल सब खा रहे होते हैं हर वक्त। ये सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज बनाती हैं। आप जाके उनका स्टॉक खरीदें, गेट इनटू द फार्मा सेक्टर। तो आप मिनिमम 5 सेक्टर्स में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दें, ठीक है? 20% या जो भी आपने डिविजन बनानी है। आप कहते हैं कि मुझे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो आप एनर्जी में लो रखेंगे। आप कहते हैं मुझे स्टेबल वो चाहिए, सो यू विल गो फॉर सेक्टर्स जहाँ आपके स्टॉक्स ज़्यादा हाई बीटा ना हो। गो फॉर ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने 5 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना है मिनिमम। गो अप एज मच एज यू वांट। इसमें व्हाट यू कैन डू इज यू कैन, एंड ऑफ कोर्स सॉरी आई फॉरगॉट, बैंकिंग सेक्टर। हमारा जो इंटरनेशनल रैंकिंग हमारी इतनी हाई है, बैंकिंग सेक्टर जो हमारे इंडेक्स का इतना हाई कंस्टिट्यूएंट है, यू विल ऑल्सो कीप दैट इन योर पोर्टफोलियो विथ व्हाटएवर ब्रेकअप यू वांट। अब इसमें यू विल डिसाइड कि हर कंपनी में से डू आई वांट टू गो टूवर्ड डिविडेंड यील्ड या डू आई वांट टू गो टूवर्ड ग्रोथ स्टॉक। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स वो होते हैं जो हर साल एक सर्टेन परसेंटेज का पे आउट दे रहे होते हैं, एंड ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो कंपनीज अपनी एक्सपेंशन पे ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं और पे आउट्स में नहीं फोकस कर रही होती है, ठीक है? तो ये एक डिवीजन आ गई। अब विद इन दोज सेवरल सेक्टर्स जिसमें आपने डिवीजन कर ली है, आप मिनिमम 12 स्टॉक्स रखेंगे, ठीक है? सो यू विल नॉट एलोकेट मोर देन 8% ऑफ योर पोर्टफोलियो टू योर वन सिंगुलर स्टॉक। द रीज़न आई से इज बिकॉज कभी कभार एक पूरा सेक्टर चल रहा होता है, दूसरा सेक्टर नीचे जा रहा होता है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो होती है, दिस अलाउज यू टू हेज योर लॉसेज। इसका मतलब है कि एक जगह पे अगर लॉस आ रहा है तो दूसरी जगह पे गेन आ रहा होता है, एंड एट द सेम टाइम यू नॉट फेसिंग अ 10-15% डाउन फ्रॉम एवरीवेयर। आपको मेंटली भी इस चीज़ से सुकून रहेगा। यू नीड दैट एज एन इनिशियल इन्वेस्टर। जब आप इनिशियली आते हैं और आपका पोर्टफोलियो 10% डाउन हो जाता है, यू विल पैनिक सेल। मैंने भी ये चीज़ की थी, विच इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइज। That is how you start a beginner portfolio, and you will absolutely have to do your research. अगर आप कोई कहते हैं कि नहीं मैं सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा, this is the worst disservice you can do for yourself, ठीक है? किसी और की स्टडी और किसी और की रिसर्च पे मूव करके ना, it's like कि you give a man a fish, he eats for a day, you teach him how to fish, he eats for the rest of his life. Learn how to fish. Don't wait for someone to give you a fish.